झंड जी, आप खेसारी लाल यादव को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो हमारे दादा का पटीदार है, 8 बीघा हड़प लिए हैं ना हमारा, इसीलिए जलता हूं मैं उनसे। लाइट चली गई, मतलब कब बुद्धि आएगी है? हर वीडियो के शुरू में लिखा रहता है फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। नहीं समझ में आता है इंटरटेनमेंट मतलब? झंड जी नमस्कार, अभी तक भोजपुरी में किसी सिनेमा को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? क्या जवाब दूं यार? क्यों नहीं मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए? बस एक आंसर चाहिए, बस खाली सीएम। अरे यार, मैंने तो प्रधानमंत्री तक सोचा था, तुम खाली सीएम तक अटक गए। खैर, जो भी आपको बनाना है बनाइए ना, मना किसने किया है भाई? किसी ने रोका है आपको? सीएम बनाइए, पीएम बनाइए, लेकिन जब आप सीएम तक की बात कर रहे हैं तो कुछ पढ़े लिखे भी होंगे ही आप। सीएम बनने का प्रोसेस तो आपको कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा कि खाली फेसबुक पर सीएम बनेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद करने से बन जाएंगे। सीएम बनने के लिए पूरा एक प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए आपकी, या फिर आप किसी पार्टी के हिस्सा होने चाहिए। फिर वो पार्टी विधानसभा के चुनाव में पूरे राज्य में अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, और उस राज्य में जितने सीट होते हैं उसके आधे से एक ज्यादा आपको जीतना पड़ता है। उसके बाद जितने भी जीते हुए एमएलए होते हैं यानी विधायक होते हैं, वो सब मिल करके फैसला करते हैं कि किसको सीएम बनाना है। फिर वो जिसका चुनाव करते हैं वो बनता है सीएम। फेसबुक पे सीएम नहीं बनता कोई। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक सवालों के आज मैं जवाब देने वाला हूँ, लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा। ISRY इसरी होगा ना? खैर जो भी होगा, लिखते हैं आप आंसर दो या नहीं दो। इस बार भी एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, वाह, बिना तोप की सलामी है आपको। लिखते हैं भाई, मेरा नाम रोहित यदुवंशी है, मेरा सवाल यह है कि क्या जो लोग YouTube पर फालतू फर्जी का वीडियो बनाते हैं उनके लिए YouTube पर कुछ रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। तो भाई देखो, रूल तो है जब तक आप पकड़े ना जाओ। फिलहाल YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस पर बहुत कुछ बनता है, जब तक किसी को तकलीफ ना हो तब तक। जैसे कि आप कोई फर्जी वीडियो बना रहे हैं, उससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप किसी को नजर में नहीं आने वाले हैं। लेकिन आपने कोई ऐसी वीडियो बना दी जो वीडियो किसी को हर्ट करती हो, या फिर कोई नाराज हो जाए आपकी वीडियो से, कोई बड़ा आदमी, हम जैसा चंगू मंगू नाराज हो भी जाए तो क्या ही उखाड़ लेगा, वो अलग बात है। कोई बड़ा आदमी आपकी वीडियो से अगर नाराज हो जाए तो फिर आपका चैनल मक्खन लगा के साफ कर दिया जाएगा। अगला सवाल, पीके व्लॉग्स लिखते हैं, आपको क्या लगता है खेसारी लाल के बयान के मुताबिक सिनेमा घरों को चालू करने से भोजपुरी इंडस्ट्री उस लेवल की फिल्में दे सकती है जो 100 करोड़ पार कर सकती है? आपने लिखा है कि खेसारी लाल के बयान के मुताबिक, इसका मतलब यह बयान खेसारी लाल ने दिया है कि जो बंद पड़े सिनेमा घर है उसको खोल दिए जाए तो भोजपुरी की फिल्में 100 करोड़ पार कर सकती हैं। तो मैं कहूँगा भैया देखो, ये एकदम बचकाना बयान है। अगर ये बयान खेसारी लाल यादव ने किसी पत्रकार को इंटरव्यू में कहा है तो ये कमजोरी पत्रकार की है। उसको पलट के पूछना चाहिए कि बंद पड़े सिनेमा हॉल का इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से वो सिनेमा हॉल बंद है। हाँ ठीक है, आपके पास एक बहाना होगा कि कोरोना, ठीक है, कोरोना में तो और भी बहुत सारे सिनेमा घर बंद थे, वो तो सब खुल गए। आप वाले सिनेमा घर क्यों नहीं खुले? क्योंकि जो खुले वो प्रॉफिट में थे और जो बंद हो गए वो घाटे में थे। और वो घाटे में क्यों थे? अगर खेसारी लाल ने यह बयान किसी पत्रकार को दिया था तो उस पत्रकार को यह सवाल पूछना चाहिए था कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार भोजपुरी के सारे एक्टर के ऊपर जाती है जिम्मेदारी, उनकी वजह से सिनेमा हॉल बंद है। जब से ये लोग सिनेमा बना रहे हैं, जब से फिल्में बना रहे हैं, कोई इकलौती फिल्म बताओ इनकी जो सिनेमा घरों में अपना बजट तक रिकवर कर पाई हो। एक सिंगल फिल्म नहीं मिलेगी। जब से ये लोग इंडस्ट्री में आए साया चोली में घुसे और उसी में घुसे ही रह गए, और यही वजह है सिनेमा घर बंद होने की। वक्त के साथ इन्होंने अपने सिनेमा में बदलाव किया होता तो शायद आज ये लोग भी साउथ के लेवल में या बॉलीवुड के लेवल में खड़े होते, लेकिन साया से बाहर निकले तब तो। अब निकल रहे हैं भाई, बहुत देर हो चुकी है। अब नहीं है भरोसा किसी को आप लोगों के ऊपर, खत्म हो गया। अब आप कितनी भी अच्छी फिल्में बना लो, कोई नहीं जाएगा। उन्हें पता है कि तुम एक बार मूर्ख बनाए, 2 बार मूर्ख बनाए, 3 बार मूर्ख बनाए, आदमी इतना बड़ा भी मूर्ख नहीं है को हर बार मूर्ख बनने जाएगा। क्यों जाएगा भाई? कहते हैं ना, आप बार बार झूठ बोलोगे ना तो लास्ट में एक बार सच भी बोलोगे तो कोई मानेगा नहीं। तो आप हर बार वही गंदी फिल्में दिखा करके, कभी बॉलीवुड की कॉपी, कभी किसी की कॉपी, कहीं से तोड़ मरोड़ के एक फिल्म बना दिया, कभी सारे फिल्मों की वही एक ही स्टोरी, फिल्मों में कोई बदलाव नहीं, वही आभशुम या आभशुम। 90 के जमाने में जो हिंदी में फिल्में आती थी
उसी टाइप की फिल्में बना बना करके सबका भरोसा तोड़ दिया है आप लोगों ने। आज आप बाहुबली भी बना लो तो भी कोई नहीं जाएगा देखने। हाँ ठीक है, आपके जो कट्टर वाले फैन हैं वो चले जाएंगे, जाते भी हैं, उससे क्या ही उखड़ बिगड़ जाएगा। आपका बजट भी तो रिकवर नहीं हो रहा है उन लोगों से। तो जितने भी सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं वो इनकी नाकामी की वजह से बंद हैं। जो स्टार हैं, अपने आप को आज स्टार कहते हैं, उनकी नाकामी की वजह से बंद हैं। अगर वो सिनेमा हॉल प्रॉफिट में रहते तो कभी नहीं बंद करते। प्रॉफिटेबल बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता, ठीक है। हमारे यहाँ गोला में एक सिनेमा है, शारदा सिनेमा, बहुत पुराना है। उसमें एक बार हम लोग फिल्म देखने के लिए गए थे, कोई बॉस करके एक फिल्म लगी थी, भोजपुरी फिल्म थी। तो जब हम लोग गए तो 3 लोग आए थे, तो उसने कहा कि 2-3 लोग और आ जाएं तो मैं लगा दूंगा। ये हाल है इनके सिनेमा की। नहीं लगी फिल्म, हम लोग वापस आ गए। तो उसी के बगल में एक और खुलवा दें, प्रॉफिट हो जाएगा, उससे 100 करोड़ आ जाएगा। गोरखपुर में तो मुझे याद भी नहीं है कि कोई फिल्म 1 से 2 शो से ज़्यादा चली हो। बड़ा रिक्वेस्ट करके ये लोग लगवा देते हैं, एक शो से दूसरा शो, दैट्स इट। उसके बाद उसको निकालना ही पड़ता है वो फिल्म, कोई नहीं है देखने वाला। अब उसी के बगल में एक और सिनेमा हॉल खुलवा दें, तब 100 करोड़ छापेंगे आप। अरे ये सब तो हमारे यूपी की बात है, छोड़ दो, अपने बिहार में ही चले जाओ ना। वहाँ कम सिनेमा हॉल हैं। पूरे बिहार में अगर गिनती किया जाए तो कितने सिनेमा हॉल होंगे? 1000-1500 तो होंगे ही होंगे। आपको कितने सिनेमा मिलते हैं उसमें से? तो जितने आपको मिलते हैं उनके बगल में एक सिनेमा हॉल खुलवा दें, तब 100 करोड़ छापेंगे आप। 100 करोड़ छापने के लिए सिनेमा हॉल की ज़रूरत नहीं है, अच्छे सिनेमा की ज़रूरत है। जो सिनेमा हॉल वाले साउथ की फिल्में पकड़ के लेके आते हैं, बॉलीवुड की फिल्में पकड़ के लेके आते हैं, वो आपकी फिल्में भी पकड़ेंगे जब फिल्म अच्छी होगी। जो फिल्में आपको अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही है, आपने बनाया है इसलिए आपको अच्छी लग रही हैं। महा चांडाल फिल्में हैं वो, वही मिथुन के जमाने वाली, या अभिशुम या अभिशुम। अरुण कुमार लिखते हैं, क्या मोदी जी की फोटो को थंबनेल में यूज करके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं? उन क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब मोदी जी की फोटो लगाइए, किसी की भी फोटो लगाइए थंबनेल में, बस जिसकी फोटो लगा रहे हैं उसे प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे प्रॉब्लम नहीं है तो आपके मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बशर्ते आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपका अपना होना चाहिए। ओके, अगला सवाल श्रीराम कुमार लिखते हैं, झांसी की सबसे पहले आपको नमस्कार। झांसी की खैर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डंकी मूवी को देखने के लिए अपने घर से 46 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, लेकिन संघर्ष 2 और हर गंगे मूवी आई तो आप देखने नहीं गए। मानता हूं कि जब आप गुजरात में थे, लेकिन वहां भी तो मूवी लगी थी। बॉलीवुड और साउथ की मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आपकी रोजी रोटी भोजपुरी से ही चलती है। हाँ, तो भोजपुरी मेरी अपनी लैंग्वेज है, आपको क्या दिक्कत है? बाकी आप कह रहे हैं कि गुजरात में संघर्ष 2 और हर हर गंगे लगी थी। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, अपने सेठ लोगों से पूछ के बताइए तो अहमदाबाद के कौन से सिनेमा हॉल में लगी थी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 350-400 किलोमीटर दूर दमन या फिर सूरत उरत में शायद लगी थी, वो भी हर हर गंगे। संघर्ष 2 नहीं लगी थी। और कब लगी थी? दूसरे हफ्ते में, जब मैं खुद फिल्म देख चुका था, उसके बाद मैं जाऊँ देखने। 400 किलोमीटर दूर, मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये का मेरा पेट्रोल, और 2-3 लोग जाएंगे तो सुबह से अगर निकलेंगे तो रात हो जाएगी। और रात को मुझे कौन सा शो मिलेगा पता नहीं, मिलेगा अभी कि नहीं। फिर मुझे रात भर किसी होटल में रुकना पड़ेगा, 8-10 हज़ार रुपया उसका खर्चा। उसके बाद फिर सुबह उठूंगा, 12 बजे तक तो कोई शो नहीं होता, 12 बजे के बाद ही शो मिलेगा। फिर शाम तक देखूंगा, फिर दूसरी रात को वहां से चलूंगा, और तीसरी सुबह को मैं फिर घर पहुंचूंगा। मतलब 2 रात और 1 दिन मैं इतना बर्बाद करूं, और 15-20 हज़ार रुपये में अपना बर्बाद करूं, तब जाके एक झंडू सी फिल्म में देख करके आऊंगा, है ना। ऊपर से जिस सिनेमा घरों में इन लोगों की फिल्में लगती है, पिछवाड़े में खटमल घुस जाएंगे। ऐसे ऐसे सिनेमा घर देखे हो कभी? जाओ देख के आओ, इतना डल पर्दा, कुछ दिखता भी नहीं है उस पे। उसके लिए मैं अपने 15-20 हज़ार फूकूं जाके? पागल कुत्ता काटा है मुझे। रही बात भोजपुरी से कमाने की, तो आप भी इसी भोजपुरी में हो ना, कितना कमाते हो? नहीं कमाते हो ना बिना काम किए। मैं वीडियो बनाता हूं तो यूट्यूब वाला मेरे एडसेंस में पैसा भेजता है, क्योंकि वो मेरी मेहनत है, ठीक है। रतिया भर अखिया फाड़ फाड़ के इसे देख के इसे इस पेनिया पे लिखना पड़ता है, तब जाके मिलता है। कहना बहुत आसान है, कभी बना दो 4 वीडियो, समझ में आ जाएगी। खैर, अगला सवाल, इट्स प्रिया। मेरे सवाल ये है कि क्या आप धरती से जलते हो, उसे वीडियो में क्यों नहीं आने देते हो? भाई देखो क्या है, वो मेरी जाति का नहीं है ना, इसलिए थोड़ी बहुत जलन तो रहेगी ना मुझे, इसीलिए मैं उसको वीडियो में नहीं लेके आता हूँ, उसका कैरियर खा जाऊंगा मैं। विकेश यादव लिखते हैं, जंड जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ। मेरा सवाल यह है कि
भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में सबसे बेस्ट हीरो कौन है, और इन दोनों में आपको कौन पसंद है, प्लीज़ बताना। पसंद क्या, मुझे शादी करना है उनसे? रही बात बेस्ट हीरो की, तो भाई देखो, एक्टिंग में मुझे दोनों पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद आती उन दोनों में से, दोनों की एक्टिंग नहीं पसंद आती मुझे। हाँ, सिंगिंग के मामले में दोनों ठीक है, बेस्ट है दोनों। खैर, अगला सवाल ऋतिक बॉस ऑफ लवर लिखते हैं, भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, पवन सिंह ने सबसे ज़्यादा अमर गाना दिया जिससे लोग भोजपुरी में प्राउड करते हैं, वाह, वीरगति पुरस्कार से नवाजना चाहिए। साया ढोड़ी और डीजे वाला गाना तो किसी का भी बच जाता है, फिर क्यों पवन सिंह से कंपटीशन करते हैं लोग। मतलब एक सिंगर दूसरे सिंगर से कंपटीशन ना करे तो किससे करे, खाली पहलवान से। जब कोई सिंगर है तो सिंगर से ही तो कंपटीशन करेगा, और किससे करेगा। खैर, अगला सवाल लिखते हैं भोजपुरी हिट्स लिखते हैं, हेलो सर, मैं बिहार से हूँ, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। मैं आपसे एक सवाल कितना बार पूछ चुका हूँ लेकिन एक बार भी जवाब नहीं दिए हैं। सर, एक बहुत ही अच्छे मगही के गायक आशीष यादव हैं जो अच्छे गाते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाइए सर। एक बार आप भी सुन लीजिए, खास कर इसका सैड सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है आशीष यादव का, प्लीज़ सर। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि मैं गाना सुना हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे गाना समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो भाषा अलग है और वो भाषा मुझे नहीं आती है। थोड़ी बहुत समझ में आती है बट फुल समझ में नहीं आती है। तो जो समझ में ना आए उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, जो समझ में ही ना आए उसके बारे में बैठ के मैं ज्ञान पे लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, बस यही बात है। खैर, अगला सवाल प्रतीक कुमार लिखते हैं, नमस्ते झंड जी, नमस्ते ब्रदर। आप क्या लगता है कि पवन सिंह के साथ इतने कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, कभी खेसारी के साथ तो कभी अक्षरा सिंह के साथ तो कभी किसी और के साथ, ये सब सच में होते हैं या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है। पब्लिसिटी के लिए होते हैं भाई साहब, क्योंकि बात करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, आप फोन पर बतिया सकते हैं, बात न बने तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पब्लिक में ही लो, लाइट भी चली गई।